Good morning, student Aditi, Amisha, Avantika, Charu. Are you there? My voice is audible better? Yes, ma'am. Okay. Now, see, yesterday we started particle in a box topic, and in that we just completed what is the meaning of particle in a box. So that is a model in one of a very few problems. I'm just recalling few lines that in a quantum mechanism which can be solved analytically without approximations. And due to its simplicity, this model allows insight into quantum effects without the need of complicated mathematics. पार्टिकल इन अ बॉक्स जो है ये इसमें सिंपलेस्ट मेथड रहता है और कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व नहीं रहती है. It serves as a simple illustration of how energy quantization, which are found in more complicated quantum systems such as atoms and the molecules. ठीक है. अब पार्टिकल इन अ बॉक्स जो होता है वन डायमेंशन भी होता है और हायर डायमेंशन भी होता है. वन डायमेंशनल सॉल्यूशन जो होता है पार्टिकल इन अ बॉक्स का, दैट इज अ पोजीशन वेव फंक्शन, मोमेंटम वेव फंक्शन, position and momentum probability distribution, and then the energy level is going to be there. If we talk about higher dimension boxes, then it is a rectangular wall or more complicated wall shapes. Applications की जहां तक बात आती है तो conjugated polythene, quantum wave laser, quantum dots, that is going to. Before going for the derivation or the application of Schrödinger as a particle in a box, you must know what is one-dimensional solution of a particle in a box is. This is the simplest form of particle in a box model. ये लिख लो इसमें particle in a box कितने, I am giving you time, कितने तरह के content solution होते हैं इसमें, one dimensional और higher dimensional. वन डायमेंशन के अंदर कौन से फंक्शन आते हैं और हायर के अंदर ये लिख लो. और एप्लीकेशन क्या है पार्टिकल इन अ बॉक्स की, दैट इज कॉन्जुगेटेड पॉलीथीन, क्वांटम वेव लेजर एंड क्वांटम डॉट्स. टेल अदर्स टू ज्वाइन फास्ट. गुड मॉर्निंग बेटा. लिख लिया? सिर्फ नाम ही लिखना था बेटा. देन Yes, ma'am. वन डायमेंशनल सॉल्यूशन में क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पार्टिकल बॉक्स मॉडल जो कंसीडर हम करते हैं वो हमारा वन डायमेंशनल सिस्टम होता है. यहाँ पे क्या होगा, सी द पार्टिकल में ओनली मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड अलोंग विद अ स्ट्रेट लाइन. आई जस्ट रिकमेंड यू टू राइट डाउन दिस लाइन. द पार्टिकल can only move backward forward along with a straight line with the imperable barriers either end. The walls of a one-dimensional box may be visualized as a region of space with the infinitely large potential energy. Conversely, we can say the interior of box has constant zero potential energy, which means that no force acts upon the particle inside the box and it can move freely to the region. अब वन डायमेंशनल की जो इक्वेशन होती है वो ये है, v ऑफ z 0 है, अदरवाइज इंफिनिटी है. किस कंडीशन में, x इज माइनस एल इज एल बाय 2, x is less than l by greater than minus l by 2 and less than xc plus l by 2. l हमारी लेंथ ऑफ बॉक्स है, xc is a look. ये पूरा लिख लो, इट्स गुड वन. गुड वन तो क्या है, इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि अब जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं जैसे श्रोडिंगर है, ये पार्टिकल इन अ बॉक्स है. नेक्स्ट जब भी अपनी क्लास होगी क्रेनीपॉन मॉडल है, ब्रुनन,
ये सब 15 मार्क्स की क्वेश्चन है, तो तुम्हें डिटेलिंग आनी चाहिए। एक्स सी क्या है? लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ अ बॉक्स है। एक्स इज अ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है विद इन द बॉक्स है। सिंपल केसेस में हम इंक्लूड करें कंसंट्रेटेड बॉक्स एक्स सी इक्वल्स टू 0 एंड द शिफ्टेड बॉक्स इज दिस। ठीक है, वन डायमेंशन पार्टिकल इन अ बॉक्स की इक्वेशन लिख लो। और ये होता क्या है? ये सिंपली बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव होता है। और इसकी क्या इक्वेशन है, किस पे डिपेंडेबिलिटी है, दैट यू नो। Vz is nothing but potential energy in the mod। ठीक है, Vx ये बनाए हो ना, Vx is infinity, Vx is infinity barrier and यहाँ 0 है। This is the value। Vx 0 है, जहाँ 0 है वहाँ इस V ऑफ x की एनर्जी की वैल्यू क्या है? इन बिटवीन ये लाई कर रही है, इसके अलावा इंफिनिटी। Write down bit fast। लिया बेटा? चारू, दिनेश, निखिल, साक्षी, शुभम। सिंपली इसकी 4 लाइन लिखनी थी और एक इक्वेशन लिखना है बेटा, बाकी तो पूरा डेरिवेशन। ओके अवंतिका। नाउ इसके अंदर अपन ने क्या देखा? पोजीशन वेव फंक्शन जो वन डायमेंशन में होता है, वो सब तुम्हें डेरिवेशन में आगे नेक्स्ट उस पीपीटी में मैं बताऊंगी। अपने को इसमें जो वन डायमेंशन का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था वो इसकी डेफिनेशन और ये इक्वेशन। ठीक है, हायर डायमेंशंस की जो हम बात करते हैं बॉक्सेस की, सो दैट इज द रेक्टेंगुलर वॉल्स। ये भी मैं चाहूंगी तुम लिख लो। इफ अ पार्टिकल इज ट्रैप्ड इनटू 2 डायमेंशन बॉक्स इट मे फ्रीली मूव इनटू एक्स एंड वाई डायरेक्शन। वन डायमेंशन में सिर्फ वो एक्स डायरेक्शन में घूम रहा था, मल्टी डायमेंशन में it is going to be move in x and y direction between barriers separated by the length lx and ly respective। ठीक है, and
center box position wave function may be written including the xi xtl using similar approach that one dimension box is there. So wave function respectively हम इसको xi के फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह से आएगा एक्स टी एल एक्स, देखो ये क्या है, xi xn yn, ठीक है, और एक्स टी एल आई जाय है, ये इस तरह से ये वाला है, ठीक है। जाय एन एक्स है और ये वाला जो है वो जाय एक्स वाई है, और यहाँ एक्स टी एल एक्स लिखा है हमने, वाई टी एल वाई लिखा, ठीक है। और 2 डायमेंशन में वेव फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये एनर्जी हम जो ये एक्स एन और वाई एन, एक्स एन और वाई एन की बात करेंगे तो इस तरह से गिना, ठीक है। इसमें ये जरूर लिख लो हाँ कि हायर डायमेंशन में हम एक्स के अलावा वाई में भी मूव होते हैं, और 2 डायरेक्शन के लिए एक्स और वाई डायरेक्शन आ जाती है, तो जो अप्रोक्सीमेटली एनर्जीज जो गिवन होती है रिस्पेक्टिवली वो इस वे में दी जाती है, एंड वेयर द 2 डायमेंशनल वेक्टर एनर्जी जो है तुम्हारी वो ये वाली है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ठीक है, लिख लो फटाफट, लिखो, बस ये 2 लाइन लिखनी है और ये इक्वेशन लिखनी है। I suppose written एप्लीकेशन और वो तो तुम्हें मैं इस स्लाइड्स में दिखा दूँ, ठीक है। नाउ कम द रियल एग्जीक्यूशन पार्ट। ये क्लियर हो गया, पार्टिकल एंड बॉक्स में हमने 1 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशंस दोनों की इक्वेशन देख ली है। अब अपन इसके रियल डेरिवेशन पार्ट पे आते हैं। That is, a particle in a box is a kind of application of Schrödinger equation. हाइड्रोजन एटम, रिजिड रोटेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ये भी इसकी अनदर एप्लीकेशंस। पार्टिकल इन अ बॉक्स 1 डायमेंशंस की अगर हम बात कर रहे हैं, जो मैं ऑलरेडी तुम्हें अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसको अब हम डिटेल में देखेंगे। दैट इज द प्लॉट्स ऑफ द वेव फंक्शन। 1D, it is clear from its name कि only in x direction it is going to be moved. The quantum mechanism propagate only in x direction and xi n will be under root 2 by a sin n pi x upon a, ठीक है। और प्लॉट ऑफ स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन की हम बात करेंगे तो 0 to a लिमिट लेंगे इसकी हम, और xi स्क्वायर dx will be belongs to 1, ठीक है। पार्टिकल इन अ बॉक्स की बात करते हैं।
ये चीज अपन ने अभी वहां पर भी देखी थी कि इन्फिनिटी की बात जब हम कर रहे हैं, जब x 0 से a के बीच में है तो वो रीजन सेकंड में है, और इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं तो वो रीजन 1 और रीजन 3 में। नाउ कम्स श्रोडिंगर। श्रोडिंगर से हम पार्टिकल इन अ बॉक्स की कैसे इक्वेशन निकालें। अगर श्रोडिंगर इक्वेशंस क्या रहती है, आई जस्ट सजेस्ट यू टू राइट डाउन फ्रॉम दिस। ठीक है, d2x d2 xi अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2 xi बाय dy स्क्वायर d2 xi अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई m h स्क्वायर e माइनस y xi इक्वल्स टू 0। ये लास्ट टू लास्ट परसों जो अपनी क्लास हुई थी थर्सडे, उसमें मैंने ये डेरिवेशन तुम्हें सिखाया भी था और करवाया। ठीक है, अब हम वन डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो z और y तो 0 हो जाएंगे, तो लिखेंगे फॉर वन डायमेंशन पार्टिकल इन अ बॉक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये दोनों डिलीट होके विच वन, this 2 is going to be delete and what is coming out to be there del xi by x square, और ये वाली चीज यहाँ। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इस इक्वेशन में भी अगर हम रीजन 2 की बात करते हैं, रीजन 2 की बात करते हैं मीन्स this when my v equals to 0, so region 2 when v is 0, तो इक्वेशन में v 0 हो गया तो क्या हो जाएगा 8 पाई m h स्क्वायर e xi, v हट गया तो xi आ गया, है ना? ठीक है, और फिर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, सो डेल xi बाय दिस इक्वल्स टू k स्क्वायर xi। ये पूरी इक्वेशन को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 8 पाई स्क्वायर m xi अपॉन h स्क्वायर को k स्क्वायर। सो पार्टिकल इन अ बॉक्स की वन डायमेंशनल इक्वेशन जो होगी दैट इज गोइंग टू बी डेल xi दिस k स्क्वायर xi। ठीक है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट वन, प्लीज नोट डाउन। इज इट क्लियर? आई डू एग्री, लाइक ये जो फिजिकल पार्ट है इसका नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये थोड़ा बच्चों को लेट समझ में आता है, बट अभी तुम नोट करते जाओ, फिर तुम मिड टर्म के लिए जब पढ़ोगे विथ थॉरो नॉलेज द थिंग्स विल बी मोर क्लियर। ठीक है, पहले मैंने जो तुम्हें डेफिनेशन बताई थी पार्टिकल इन अ बॉक्स में वन डायमेंशन और हायर डायमेंशंस की, दैट वाज ओनली डेफिनेशन एंड इक्वेशन पार्ट। यहाँ हम उसका श्रोडिंगर इक्वेशन से वन डायमेंशन और हायर डायमेंशंस में डिराइव कर रहे हैं वैल्यू। जैसे ये अपन ने वन डायमेंशनल के लिए करी कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो 3D होती है वो ये होती है, हम एक्स की वन डायमेंशन की बात करें तो ये दोनों 0 हो गए। फिर अगर हम सेकेंड रीजन की बात करें व्हेन वेयर माय v इज 0, सो ऑटोमेटिकली दिस इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, फिर ये जो इक्वेशन है इसको हम k स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो ये आएगी, डेल xi अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर xi इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? अर्पित, अवंतिका, अमीशा, दिनेश, कोमल, निखिल, साक्षी, शुभम। फटाफट लिखो। ओके, अर्पित हैव यू कंप्लीटेड बेटा?
जल्दी लिखो बेटा। कंप्लीटेड। ओके, ठीक है। इसके बाद तो इसका गॉसियन वगैरह है, वो इतना जरूरी नहीं है। तुम अगर पार्टिकल इन अ बॉक्स करके तुम्हें थ्योरी या एक शॉर्ट नोट में आता है वन डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एक्सप्लेन करके, ये जो इक्वेशन हमने डिराइव करी है यहाँ पर, इतना भी कर दोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। इसके अलावा दैट्स इट फॉर दिस। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रह गया है, डेरिवेशन ऑफ केपी मॉडल, क्रेनी बॉन्ड मॉडल। ठीक है। राइट डाउन द न्यू टॉपिक। ये क्रेनिपॉन मॉडल और ब्रिलियंट जोन मॉडल रहेंगे। बैंड थ्योरी अपन ने कर लिया था। क्रेनिपॉन मॉडल, this model demonstrates that the simple one-dimensional periodic potential yield energy band as well as the energy band gap. Potential is assumed to be shown like this कि ये जैसे Vx है, जीरो ये मेरी एक्सेस है, ये A है, ये A प्लस बी है, यहाँ माइनस बी है, A प्लस माइनस ऑफ A प्लस बी यहाँ पर है। फिर इक्वेशन डिराइव करेंगे इसकी, डेरिवेशन है। इसका एक वीडियो भी है, अभी अपने पास टाइम है। लास्ट ईयर भी मैंने शो किया था बच्चों को। लेट्स सी कितना होता है। तुम लोग नोट करते जाना। That is the best explanation which I found for KP model, that in this video. That is why I copied. I just suggest you to write down what is my KP model. It is assumed to quantum free electron theory of a metal that are free electron in the metal expression. A constant, zero potential, and it is free to move in the matter. This theory explains successful most of the phenomena of the solid, but it could not explain why some solids are good conductor and some other are insulator and semiconductor. That need to be understood by the successfully using the band theory of the solid. ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आगे
ऑडिबल था तुम लोगों को? प्रतिभा, साक्षी, शुभम, शुड आई कंटिन्यू दैट वीडियो? यस बेटा। ऑडिबल तो वॉइस तो सही थी। एक्चुअली वो जो वीडियो है वो साउथ इंडियन प्रोफेसर्स का है, तो ऑडिबल तो नहीं, लेकिन उसमें जो कंटेंट लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने लास्ट ईयर भी जब ऑफलाइन क्लास थी तुम्हारे सीनियर्स की, तब भी मैंने उसको बताया था। तो अभी तो विजिबल नहीं है, अभी तो मैंने उसको हटाया, अभी वापस ऑन करती हूँ मैं। तो कंप्लीट तो वैसे अभी नहीं होगा, 5 मिनट और तुम लोग देख सकते हो। अगेन आई एम स्टार्टिंग। यू मेरी आवाज तो आ रही है ना उसमें, जब मैं बीच बीच में बोल रही हूँ? आ रही है ना? ठीक है। तो व्हेन आई विल टेल राइट डाउन दिस, वो चीज तुम्हें नोट डाउन करना, ठीक है? नाउ सी, क्रैनीपोन मॉडल जो है, अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी, electrons move in a periodic potential produce. Now I just suggest you to write down this whole paragraph. According to the theory, electron move in a periodic potential produced by the positive ion core. The potential of the electron varies periodically with periodic of ion core, and potential energy of the electron is zero near the nucleus of the positive ion core, and maximum when it is lying between the adjacent node, that is separated by the interatomic spacing A. ठीक है, फिर पीरियोडिक पोटेंशियल वेल को एक्सप्लेन किया है इन्होंने। ये डेफिनेशन लिख लो पूरी केपी मॉडल की। डेरिवेशन फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। I search KP model derivation 2-3 PDF, but this video I found a base. That is why I suggest you to go through this. When you complete, please let me know. अब मैं तुम्हारे मैसेज नहीं देख पा रही हूँ, तो वॉइस मैसेज से बताओ कि हो गया है, ठीक है? नो मैम। नहीं हुआ? जल्दी लिख लो। It is for the sure that this question will come either on a 10 marks or 15 marks in your RTU examination. और मिड टर्म में भी इसका एक सब क्वेश्चन इट कुड बी आस्क्ड, सो टेक इट एज अ सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक।
डू इट फास्ट. यहां से यहां तक लिखना है बस तुम्हें. Completed, ma'am. ओके बेटा. ये बना लो पीरियोडिक पोटेंशियल वेव्स. ये 0 है, ये ए है, ये -b है. ये फर्स्ट फेज है, ये सेकेंड है, ये v है और ये स्पेसिंग है. तुम्हें बनाओ जल्दी ग्राफ. दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक पोटेंशियल वेव. इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. ये वीडियो चलता रहेगा, इसको रोक रोक के तुम्हें नोटेड डाउन करना है, क्योंकि इसमें जो डेरिवेशन बताया है दैट इज आईआईटी खड़गपुर का है, लेकिन दिस इज द बेस्ट अमंग ऑल. तुम लोग ये बना लो. हैव यू ड्रॉन दिस? Yes, ma'am. हाँ बेटा, बना लिया क्या तुम लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Completed. यहां से अब अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. और ये तो मान के चलो वेदर इट इज अ केपी मॉडल, ब्रोनीजॉन, पार्टिकल इन अ बॉक्स, सबका बेसिक तुम्हारी श्रोडिंगर इक्वेशन रहेगी. उसी इक्वेशन को फिर अपन मूव ऑन करते हैं. और ये डेरिवेशन तुम्हें अच्छे से करना है. बाकी सारे भी किए हैं, बट जस्ट वी आर स्टॉपिंग हियर. नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अब पहले तुम लोग अटेंडेंस दे दो. ठीक है. इसके बाद की यूनिट यू विल एंजॉय. थोड़ा डिफिकल्ट है तो अटेंड कर रहे हो तो अच्छा है, तुम्हें समझ में आता रहेगा. ठीक है. अदिति, अमीशा, Yes, ma'am. अर्पित, अवंतिका, Yes, ma'am. चारू, Present, ma'am. दिनेश. पहली क्लास अटेंड कर रहे हो दिनेश? Yes, ma'am. कोमल, निखिल. Yes, ma'am. कल कहाँ थे निखिल? मैम वो थोड़ा काम आ गया था. प्रतिभा, Yes, ma'am. साक्षी, Present, ma'am. शुभम. Yes, ma'am. आज मैंने एक्स्ट्रा क्लास इसलिए ली क्योंकि मैं नेक्स्ट मेरे शादी है घर में, तो मेरे को फिर छुट्टी लेनी पड़ सकती है 29 ऑनवर्ड्स. मंडे लेकिन तुम्हारी क्लास होगी. मंडे अपन केपी मॉडल कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. और उसके अलावा भी देखते हैं. फिर इसके अलावा ब्रोनीजॉन मॉडल है, वो मतलब नेक्स्ट वीक आई विल ट्राई टू कंप्लीट. नेक्स्ट वीक नहीं भी हुआ तो देखना जैसे भी. ठीक है. हाँ बोलो बेटा, बोलो कोमल. अटेंडेंस नहीं हुई है हमारी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा.
मैम नेटवर्क इशू। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। मैम मेरी अटेंडेंस नहीं हुई है। तुम्हारी अटेंडेंस नहीं हुई है। नहीं मैम। कोमल, यस मैम। ठीक है, ओके बेटा, चलो, मैम see you, take care, be safe, we'll meet on Monday. मंडे पहले तुम्हारे सीनियर की क्लास होगी 10:50 और उसके बाद तुम्हारी 11 बजे तुम्हारी क्लास में, ठीक है।